हेलो एंड वेलकम टू द लेगेसी आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। फॉरेन मिनिस्टर रसिया के बोल रहे हैं कि वी नीड टू इंक्लूड इंडिया इन अफगान क्वाड। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अफगान क्वाड, नॉट दैट क्वाड विच वी नेचुरली नो अबाउट इट। यहाँ पे ये बोला गया है कि फॉर रसिया, चाइना, पाकिस्तान एंड ईरान, engaging with India would be right thing to do in Afghanistan, says Russian Foreign Minister Sergei Lavrov। ये है रसिया के फॉरेन मिनिस्टर और ये है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर। तो इतनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी है। हाल फिलहाल में हमने फॉर एग्जांपल एक और वीडियो ऑलरेडी कवर किया था, अगर आप जाओ यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, जहां पे मैंने बताया था कि इंडिया स्टार्टेड अ डिप्लोमेटिक टॉक विद अफगानिस्तान, जिसमें इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने अफगानिस्तान के जो अभी हाल फिलहाल में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आप बोल सकते हो, आमिर खान, उनसे बात की थी इन दुबई में, तो थर्ड कंट्री में। और अब जाके देखो उसके बाद ये बात आ गया कि रसिया इज आस्किंग द इंडिया टू इंक्लूड इनटू अफगान क्वाड। और अभी इन रसिया दिस पाकिस्तान इन अफगानिस्तान रिलेशंस, they are at the lowest level because Pakistan has done some air strike in the border area, जहां पे अराउंड 46 सिविलियंस का डेथ हुआ। और ये एयर स्ट्राइक तब किया जब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, दैट पर्सन वाज प्रेजेंट इन काबुल इन अफगानिस्तान। और तब वहां पे ऐसा हुआ कि जब पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म कर रहा था अगेंस्ट तहरीक के तालिबान पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान से 15,000 सोल्जर्स दे स्टार्टेड डूइंग मार्चिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, जिसको हम लोग डूरंट लाइन बोलते हैं। एंड अफगानिस्तान कॉल दैट पर्टिकुलर लाइन एज हाइपोथेटिकल लाइन। तो इन सब कंटेक्स्ट के बीच में रसिया की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है कि इंडिया शुड बी इंक्लूड इन अफगान क्वाड। अगर इंडिया इसमें इंक्लूड हो गया तो इससे इंपैक्ट क्या होंगे? देखो, पाकिस्तान की खुद की जो पावर है वो अफगानिस्तान में पकड़ वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी। तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा के, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर आता रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये हमारी टीम को मोटिवेट करेगा। तो जैसे हम बता दें कि जो हमारा जो नॉर्मल क्वाड है इंडिया का, वो ये है जिसमें इंडिया फॉर एग्जांपल आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, दे आर पार्ट ऑफ इट। सो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस द क्वाड, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अफगान क्वाड। सो रसिया का प्रपोजल यही है। सर्जेई लाव्रोव का स्टेटमेंट था कि इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन द क्वाड इज द राइट थिंग टू डू फॉर अफगानिस्तान। सो दैट इज द थिंग, दैट स्टेटमेंट गिवन बाय रसिया's फॉरेन मिनिस्टर। अब हम इसको डिकोड करते हैं। जो अफगान क्वाड है बेसिकली, अगर हम देखें, इफ वी चेक इट ओवर हियर, तो अफगान क्वाड बेसिकली क्या है? अफगान क्वाड इनिशियली कंप्राइज्ड यूएस, रसिया, चाइना एंड पाकिस्तान, एम्ड एट एड्रेसिंग अफगानिस्तान सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंज। जो अफगानिस्तान को रिबिल्ड करने के लिए जो इन्होंने एक क्वाड बनाया था, इसको बोलते हैं अफगान क्वाड। और अभी इंडिया का इंक्लूजन अगर देखें, एडवोकेटेड बाय द यूएस आल्सो अर्लियर, एंड नाउ रसिया ने भी ये बात बोली है। सी, पहले यूएसए ने भी बोला था कि इंडिया शुड बी इंक्लूडेड इन दिस स्क्वाड। अब नाउ रसिया ने भी वही बात बोल दी कि सो इंडियाज ग्रोइंग रीजनल इन्फ्लुएंस एंड डेवलपमेंटल एक्सपर्टीज। तो अब ये इंडिया के लिए बड़ी बात हो गई, क्योंकि रसिया ने भी बोल दिया, यूएसए ने भी बोल दिया अभी। नेक्स्ट, और अभी अफगानिस्तान ऑलरेडी वेरी क्लोज है इंडिया के, तो अभी इंडिया के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी टू बी इंक्लूडेड इन। ना यूएस पर्सपेक्टिव हम थोड़ा देख लेते हैं, यूएस का पर्सपेक्टिव क्या है, कि यूएस क्यों चाहते हैं, व्हाई यूएस वांट्स दैट इंडिया शुड बी द पार्ट ऑफ क्वाड। सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है यूएसए के पास है, दैट इज हाउ टू काउंटर चाइनीज डोमिनेंस, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। और चाइना को डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए यूएसए के पास इंडिया से बेहतर कोई और विकल्प नहीं है। एंड दैट इज द रीजन इज इंडिया बेसिकली ऑफर एंड काउंटर वेट टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने। एंड अफगानिस्तान $1 ट्रिलियन, कितना, $1 ट्रिलियन इन मिनरल रिसोर्सेज, स्पेशली लिथियम, इज ए स्ट्रेटेजिक एसेट चाइना सीक्स टू कंट्रोल। तो चाइना है वो मिनरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल इन अफगानिस्तान, चाइना वांट टू कंट्रोल इट। और इंडियाज डेवलपमेंट फोकस्ड मॉडल प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू चाइनाज दैट ड्रिवन अप्रोच। जो चाइना है दैट इज एक्चुअली
doing this check diplomacy by giving lot of debt, for example, to other countries. After that those countries are not able to pay back, so they will going to debt trap. वहीं पे जो इंडिया का मॉडल है डेवलपमेंटल फोकस्ड मॉडल, जहां पे इंडिया डेवलपमेंट प्रोवाइड कराता है इन दैट कंट्री में, तो दैट कैन बी एन अल्टरनेटिव फॉर इट. नाउ इफ अगर हम नेक्स्ट देखें कि रसिया का क्या मोटिवेशन है, व्हाई रसिया वांट्स दैट इंडिया शुड बी इंक्लूडेड हियर. सो सबसे पहले रसिया के लिए बैलेंसिंग रीजनल इन्फ्लुएंस. बेसिकली इंडिया एक्ट एज ए काउंटर बैलेंस टू पाकिस्तान डोमिनेंस इन अफगानिस्तान. अंडरस्टूड और नॉट. तो यूएसए इसलिए चाहता है बिकॉज इंडिया कैन काउंटर चाइना, एंड रसिया इसलिए चाहता है कि क्योंकि इंडिया कैन काउंटर Pakistan influence in Afghanistan. So it basically ensure a more equitable distribution of power within the Quad framework. That is the motive of Russia. Now, or another motive is counter-terrorism collaboration, because shared concern over terrorism emanating from Afghanistan, including threat from ISIS and Haqqani network. India को भी threat है and Afghanistan को तो already threat है. And both Russia and India aim to stabilize the region and curb extreme group activities. दोनों ग्रुप यही चाहते हैं. आफ्टर दैट एक कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट्स भी है, लाइक इंडियाज पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया. आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल फ्रॉम हियर यू कैन चेक इट. ये जो इंडिया है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे चाहवार पोर्ट जो ईरान के कोस्ट में चाहवार पोर्ट, इंडिया विल डेवलप दैट पोर्ट एंड फ्रॉम हियर इंडिया कैन इंटर फॉर एग्जांपल कहाँ पे इन अफगानिस्तान ऑल्सो एंड देन सेंट्रल एशिया ऑल्सो. राइट नाउ अगर आपको नॉट इस एरिया में इफ यू वांट टू ब्रिंग एनी प्रोडक्ट then you need to come from here Red Sea, then Mediterranean Sea, then North Sea. This is how that much long route is there. लेकिन after this north south transport corridor India will be easily connected to the Central Asia. That is the main advantage India will going to provide, and Afghanistan serve as a strategic hub for enhancing regional trade and connectivity, because through Chahwar port we will approach to Afghanistan and then we can approach to Central Asia also. So Afghanistan can provide a hub for trade. So that is one more benefit is that what actually Russia seeks from India. अब strategic isolation of Pakistan in multilateral forum. अगर India became a part of this Afghan Quad, then कई मायने में ऐसा देखा जाएगा कि we are going to isolate Pakistan also in various forum. जैसे for example I will show you कि India basically highlight Pakistan's role in harboring terror groups like for example Haqqani network and Taliban factions, and resonate with global powers isolating Pakistan diplomatically in forums discussing Afghanistan's stability. जितने भी फॉर एग्जाम्पल फॉरम्स हैं जहां पे पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इट, इफ वी आर एबल टू एक्चुअली ओके आइसोलेट पाकिस्तान फ्रॉम इट देन वी कैन डू मोर वर्क. जैसे फॉर एग्जाम्पल हक्कानी नेटवर्क जितना भी है दे ऑल आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली. ये आप देख लो, दिस इज पाकिस्तान इज देयर एंड दिस इज द ट्राइबल एरिया है जिस बॉर्डर बिटवीन दिस इज द डूरंड लाइन, दिस इज द डूरंड लाइन एंड दिस इज द ट्राइबल एरियाज जिसको फॉर एग्जाम्पल जहां पे पश्तून एरिया आप बोल सकते हो, लॉट ऑफ दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. नाउ द थिंग इज दिस शिफ्टिंग अलायंस आल्सो पॉसिबल है. इसमें शिफ्टिंग अलायंस का क्या मतलब है कि एडवोकेसी बाय द यूएस एंड द रशिया फॉर इंडियाज इंक्लूजन इन अफगान क्वाड डिमिनिशेस पाकिस्तान's ट्रेडिशनल रोल एज ए की स्टेक होल्डर्स. अब तक ये समझा जाता था कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान इज द की स्टेक होल्डर्स, बट नाउ यूएस एंड रशिया ये चाहते हैं कि इंडिया का इंक्लूजन हो जाए अफगानिस्तान क्वाड में, तो इंडिया विल बी हैविंग ए की स्टेक होल्डर इन कंपैरिजन टू द पाकिस्तान, देन पाकिस्तान रोल कैन बी डिमिनिश्ड. एंड वैसे भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस अभी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं. देन इंडियाज बैलेंस्ड टाई विथ ग्लोबल पावर फर्दर मार्जिनलाइज पाकिस्तान, ये हो जाएगा. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आप देखो कि रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स मैंने जैसे बताया था, इंडिया इनिशिएटिव लाइक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इट विल गोइंग टू रिड्यूस पाकिस्तान जियोग्राफिक पोजीशन. जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू सेंड एनीथिंग टू, अभी राइट नाउ इफ वी चेक इट ओवर हियर, अगर हमको कुछ भी फ्रॉम इंडिया से अफगानिस्तान भेजना हो देन वी नीड टू गो फ्रॉम द थ्रू पाकिस्तान ओनली, पाकिस्तान से होके जाना है.
लेकिन अगर हम यहां से जाएं, फॉर एग्जांपल दिस फ्रॉम द कांडला पोर्ट टू, फॉर एग्जांपल हियर अराउंड 600 किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम चाहबार पोर्ट। अगर हम चाहबार पोर्ट से ईरान से होते हुए यहाँ जाहेदान एंड जारान एंड देन वी कैन रीच टू द काबुल आल्सो इन अफगानिस्तान। So ultimately we will be able to bypass this Pakistan easily and we will reach to Afghanistan। और यहीं से हम लोग फॉर एग्जांपल एक नॉर्थ फॉर एग्जांपल साउथ कॉरिडोर भी पहुंच जाएंगे and we can approach to directly to the Central Asia। तो अफगानिस्तान बिजनेस increasingly view India as a more stable and beneficial partner for trade and development। उनको लगता है अफगानिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं कि इंडिया कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी, इंडिया विल बी ए मच बेटर स्टेक होल्डर्स कंपेयर टू पाकिस्तान। And that is the reason is if or India can reach to Afghanistan also through Chabahar port। Now if we approach over here कि what is the implication of India's inclusion in Afghan Quad, इसके क्या मतलब निकलेंगे। सो सबसे पहले एक रीजनल रिपरकशन होगा लाइक इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, इंडियाज ग्रोइंग रोल इन अफगानिस्तान मे एस्केलेट इट्स राइवलरी विद पाकिस्तान। पाकिस्तान को बुरा लगे कि भैया ये हर जगह आके हमको मात दे रहा है एंड इट कैन चैलेंज इस्लामाबाद लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान पावर स्ट्रक्चर। जो अब तक फॉर एग्जांपल कि काबुल के ऊपर जो पकड़ थी पाकिस्तान की वो कमजोर पड़ जाएगी। और क्या हो जाएगा, सेंट्रल एशियन लिंकेजेस बढ़ेगा। इट विल गोइंग टू स्ट्रेंथन इंडिया कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी by enhancing regional connectivity through Chabahar port and then to north-south transport corridor. And Afghanistan will be a transit hub. It can be basically boost trade and cultural exchanges and potential to increase India's Central Asian trade volumes to $5 billion annually by addressing these challenges। अनदर इंपॉर्टेंट इज अब हम देखते हैं कि इंडिया का रोल क्या है अफगानिस्तान में, क्या अफगानिस्तान एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्योंकि जब तक आपने इफ यू हैव नॉट डन एनी डेवलपमेंटल वर्क फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखें इंडिया बेसिकली हैज इन्वेस्टेड अराउंड $3 बिलियन इन अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन एफोर्ट। $3 बिलियन खर्च किया है। कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग लाइक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें क्या क्या बिल्ड किया है इंडिया ने, तो इंडिया ने फॉर एग्जाम्पल देखो ये है फॉर एग्जाम्पल सलमा डैम, देखो लिखा हुआ अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जिसको बोलते हैं सलमा डैम। दिस डैम इज बिल्ट बाय बेसिकली इंडिया फॉर अफगानिस्तान। वहीं पे फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान पार्लियामेंट जो है दैट इज ऑल्सो बिल्ट बाय इंडिया ओनली। सो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश given by, so this basically a symbol of democracy, this basically a symbol of power in Afghanistan and that is also built by India only। now another important India's recent अगर contribution की बात करें तो recently for example 50,000 metric tons of wheat, 300 tons of medicines and earthquake relief supplies, vaccines 100 million polio doses, 1.5 million COVID doses under vaccine Maitri scheme, drug rehabilitation like hygiene kits and sanitary for de-addiction programs, winter clothing and stationery supplies all are done by India only। so that is the reason is India definitely is helping Afghanistan in great way that cannot be compared at all even by the Pakistan measures। so definitely अफगानिस्तान के लिए इंडिया एक बेहतर पार्टनर है कंपेयर टू द पाकिस्तान। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे, चीजें उतनी आसान नहीं रहेंगी। चैलेंजेस ये हैं, सिक्योरिटी रिस्क रहेगा बिकॉज वोलेटाइल अफगान लैंडस्केप पोजेस थ्रेट टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को थ्रेट रहेगा बिकॉज 70% ऑफ अफगान टेरिटोरी रिपोर्टेडली इट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम इंसर्जेंट ग्रुप्स एज ऑफ 2023। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट रहेगा कि इफ इंडिया वांट टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान दैट नंबर वन थ्रेट इज सिक्योरिटी थ्रेट because our investment is involved, our personnel is involved, those who are working in implementing those investmental projects। great power balancing next is India must manage its relationship with US, Russia and other quad members while maintaining strategic autonomy। आपको अपनी autonomy भी बरकरार रखनी है, ऐसा ना हो कि it looks like that कि you are working under the pressure of US or Russia। economic viability, sustaining long term engagement requires substantial financial resources
एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट, जहां पे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, जहां पे लॉट ऑफ एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स आर रिक्वायर्ड एंड एनालिस्ट एस्टिमेट एन एडिशनल 1 बिलियन एनुअली मे बी नीडेड टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। नाउ इम्प्लीकेशन क्या होगा अगर इंडिया इंक्लूड हो गया उसमें, तो सबसे पोटेंशियल बेनिफिट ये रहेगा कि स्ट्रेंथन रीजनल कोलैबोरेशन बढ़ेगा इन अफगानिस्तान, increase trust and communications between key regional powers like Iran, like Afghanistan, balanced representation in addressing Afghanistan's developmental need challenges हमने ऑलरेडी आपको बता दी, जैसे इंडिया पाकिस्तान टेंशन भी रहेगा अभी। सो की टेक अवे अगर देखा जाए तो क्या है, बेसिकली रसिया का जो पुश है फॉर इंडियाज इंक्लूजन इन अफगानिस्तान क्वाड रिफ्लेक्ट्स इंडियाज इंपॉर्टेंस इन द रीजन। नंबर वन, Afghanistan remain a critical zone for regional stability and cooperations and collaborative efforts among us, India, Pakistan and the stakeholders. They're essential to address terrorism and enhance economic ties. So as we have seen that कि US and Russia both actually ये चाहते हैं कि India should become a part of this Afghan Quad, और अभी हाल फिलहाल में हमारी अफगानिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेटिक चैनल में बात भी शुरू होनी स्टार्ट हो गई है इन दुबई। और जैसे कि अभी हालात हैं इन जैसे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के उनके रिलेशन से लेके, ये बिल्कुल सही लगता है कि अफगानिस्तान को ये लगता होगा कि पाकिस्तान से बेहतर अगर कोई पार्टनर बनेगा तो वो इंडिया बनेगा, लेकिन इंडिया को ये मेंटेन रखना होगा कि अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको नहीं खोनी है और अपना इन्वेस्टमेंट उसको प्रोटेक्ट करना है। यही था हमारा आज का एपिसोड। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।